बस सूरज इतना जल्दी सज कर किधर जाने की तैयारी? ये भी कोई पूछने की बात है? आपको तो पता ही है, जब भी ऑफिस में ज्यादा काम रहता है मैं जल्दी जाती हूँ। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे तुम नौकरी छोड़ दो, समझी? नौकरी छोड़ दो? फिर खाएंगे क्या? अच्छी खासी नौकरी छोड़ दो। तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ मगर तुम ठीक नहीं लगती। नौकरी के नाम से दिन भर हंसी ठिठोली और गुलछड़े उड़ाने की चस्का लगी है तुमको। अमर, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। अपने पत्नी के ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए आपको। अपनी बकवास बंद करो और पत्नी होने का नाटक और भोलेपन का नकाब उतार दो। अच्छा, अब मेरा जॉब पर जाना आपको इतना बुरा लगने लगा है? पहले तो आप औरतों की हिदायत में बहुत काम करते थे, उनको खुली छूट देने के लिए हमेशा आगे बढ़े रहते थे। अब क्या? अच्छा, अब तुम्हारे जुबान में लगा ताला भी खुलने लगा? अमर, जरूर किसी ने ना आपके कान भरे। ये जो ईगो है ना, वो इंसान को काम काज प्यार मोहब्बत सबका भयानक दुश्मन है। ईगो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। तुमको मालूम है मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मैंने कह दिया काम पर नहीं जाना तो नहीं जाओगी। कितनी अजीब बात है ना अमर। आदमी मंदिरों में जाता है, इंसान के हाथों से बनाई हुई मूर्तियों को वो नतमस्तक करता है। निर्जीव मूर्तियों के आगे वो दुआएं मांगता है और घर की लक्ष्मी, घर की सरस्वती उसका अपमान करता है। ऐसा क्यों? जो उसकी अर्धांगिनी है, जो उसकी संगनी है, उसका अपमान करता है। हाँ, और मर्द का दुस्साहस तो देखो, अपने पत्नी को नोच खरोच कर उसकी आत्मा की धज्जियां उड़ाकर फिर भी उसके हवस को चैन नहीं मिलता, बाहर जाकर दूसरे की बहन बेटियों को ताड़ता है। और ये औरत अपने आंचल में कितने दुख, कितने अपमान सहकर भी आह तक नहीं करती। तुम बातों का बतंगड़ बना रही हो। राय को पहाड़ बनाने की तुम्हारी आदत। जरा अपने आदतों पर पाबंदी लगाओ। आदमी का इज्जत करना सीखो। जब आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी सीता बने तो वो क्यों नहीं राम बनता? जब वो चाहता है कि उसकी पत्नी राधा बने तो वो क्यों नहीं कृष्ण बनता? तुम्हारे ये बेहुदा हरकतें हमारे साथ रहने की गुजारिश कम कर देंगी। बेहतर होगा हम अलग अलग रहें। क्या हुआ? यकीन नहीं हुआ? तुमने सही सुना है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं तो समझी तुम पे कोई मुसीबत आन पड़ी है, इसके लिए मैं एकदम दौड़ी चली आई। अब बताओ क्या बात हो गई है? कमाल करती हो अर्का, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी? और तुम्हें तो पता है हम दोनों एक दूसरे के दिल की बातें शेयर करते हैं। मुझे सब कुछ पता है अर्पिता, पर मैं क्या बताऊँ, मैं अपने जीवन के कुछ ऐसे दौरानों में उलझी हुई हूँ, कुछ समझ नहीं पा रही। मेरे जीवन में बहुत ही बड़ी हलचल मच रही है। ऐसा कौन सा तूफान आन पड़ा है अलका, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है कि तुम आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी तुम कोई फ़ोन नहीं, कोई बातें नहीं, कोई बातचीत हमारे बीच नहीं हो रही है? क्यों? और तुम ऐसे गूंगे बहरे लूले लंगड़े ऐसे अपाहिज वाला हरकत क्यों कर रही हो? हाँ अर्पिता, तुमने सही कहा, यहाँ औरत बनना एक अभिशाप है, वो भी शादीशुदा औरत बनना। सारी जिम्मेदारियाँ, सारे कायदे कानून औरत के ही तो हिस्से में आते हैं।
मैं कुछ समझी नहीं। और ये तुम क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? हाँ, एक तो तुम एक हफ्ते ऑफिस नहीं आई हो और ऊपर से सीधे सीधे बताने के बजाय यूं बात को गोल गोल घुमाई जा रही हो। अब बताओगे मुझे सीधे सीधे क्या हुआ है? अर्पिता, तुमसे क्या छुपाऊं? मैं बस अपने पति के बदलते हुए व्यवहार से बहुत उचित हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि औरत ही तो उनको इस संसार में लाती है, इस समाज में लाती है, फिर उन्हीं पे इतनी पाबंदियां क्यों? ये भी कोई जीवन है भला? मेरी प्यारी अल्लाह, तुम तो इतनी हिम्मत वाली लड़की हो, और ये हिम्मत बांधने के बजाय ये तोड़ने वाली बात कहाँ से आएगी? ये तुम डरपोक वाली हरकतें क्यों कर रही हो? तुम तो दूसरों को हिम्मत देती हो। मैं नहीं समझ पा रही हूँ अर्पिता, नहीं समझ पा रही हूँ। ये मर्यादा नाम का कीड़ा आखिर नारी के जीवन में ही क्यों पनपता है? मतलब अब तुम काम पे नहीं आओगी? तुम्हारा घर कैसे चलेगा था? लाख हाथ पैर मारने के बावजूद भी ऐसी जॉब किसी के हाथ नहीं लगती है, और तुम घर बैठे बिठाए ये जॉब छोड़ने की बात कर रही हो। ये कहाँ क्या करी बनती है? एक काम करो, तुम कहो तो मैं अमर से बात करूं। तुझको अपनी बेइज्जती कराने का बहुत शौक है क्या? तो वो सब जाने दे, मैं खुद ही समझ लूंगी। चल अब कहीं पे चल के चाय पीते हैं और थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुमको खाना बनाना भी नहीं सिखाया? ये तरकारी में नमक इतना है कि मुंह में रख नहीं सकते, और ये दाल में मिर्ची इतनी है कि मुंह में छाले पड़ जाए, और ये भात कीचड़ की तरह है। हरदम काम पर जाने की इतनी जल्दी पड़ी रहती है कि घर के सारे काम काज जिम्मेदारी एक किनारे कर देती हो। सब्जी में नमक और मिर्ची तो बिल्कुल सही है, और ये भात भी कितना खिला खिला हुआ है। आपको तो बस तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बदतमीजी करती हो और ऊपर से जबान लड़ाती हो। अरे अब सच बोलना भी क्या जुल्म हो गया है क्या? कैंची की तरह जुबान चलाती हो, तुम्हारे जबड़े में हाथ डालकर हलक से तुम्हारी जीभ को खींच लूंगा। चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे हद हो गई, आपकी तो जैसे आदत सी हो गई है हर बात में नुक्स निकालना। मुझे सब पता है, आपको ना सिर्फ बाहर जाने के बहाने चाहिए। क्यों नहीं? तुम सब पहले से ही जानती थी। जो त्रिकालदर्शी ठहरी, ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें आजादी चाहिए? हाँ चाहिए आजादी। तो तुमको क्या लगता है नंदी की गाय की तरह तुम्हारे खूंटे से बंधी रहूं? आज का शिक्षक समाज बदल रहा है, रीति रिवाज के साथ लोगों की सोच भी बदल रही है। तुमको भी अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब मुझे तुम खुला चेतावनी दे रहे हो? भूल जाओ अमर, आज की नारी पहले के जैसे घुट घुट के जीवन नहीं जीना चाहती। क्या होगा, ज्यादा तो मुझे घर से निकाल दोगे, उसमें ना तुम्हारी ही थू-थू होगी। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। ऐसी गलती मत करना अमर बाबू, कहीं ऐसा ना हो अमर बाबू कि खुद के ही हाथ पैर तोड़वा के बैठ जाओ। फिर बन जाना धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। आज की औरत मर्दों की वैसाखियों के ऊपर चलने वाली नहीं है। हाँ तो बोलो सृष्टि, ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझे इतना जल्दी में बुलाया? दीदी बैठिए ना, आज हम दोनों बहुत सारे बात करेंगे। जो भी गिल शिकवा है पूरा भड़ास निकालेंगे आज। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जल्दी बोलो। मुझे बहुत सारे काम है घर पे, मुझे जल्दी जाना है। और वैसे भी आजकल मैं बहुत अजमस में रहती हूँ। मैं जानती हूँ दीदी, आपकी मेरी क्या, हम सब औरत की एक ही दर्द भरी कहानी है। जितना मैं समझती हूँ सृष्टि, कुंठावृत्ति एक समाज का ऐसा नियम है जो कि वैवाहिक स्त्रियों को झंझोड़ कर रख देता है। चारों तरफ भेड़िए कुत्ते ऐसे शिकार के लिए नजरें गड़ाए बैठे हैं कि पूछो मत। तो क्या यही हमारी नियति है दीदी? पुरुष प्रधान समाज जब चाहे तब चाहे जो चाहे नारी का इज्जत का धज्जियां उड़ा सकता है। सृष्टि, हर नारी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जितना नारी को ये लोग निर्बल समझते हैं ना, उतनी निर्बल नारी है नहीं। हम शक्ति का अवतार हैं। हमको अपनी शक्ति को समझकर जागृत होना होगा सृष्टि। यानी कि समाज की रूढ़िवादी प्रथा से हमें खुद लड़ना होगा।
जी हाँ, नारी को अब खुद लड़ना होगा। क्या ऐसा संभव है दीदी? जी हाँ, और तुम भी देखोगे कि धीरे धीरे ये सारा समाज तुम्हारे हित में खड़ा रहेगा। अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? घोड़ा बेच के सो गई थी क्या? अंधे हो, दिखता नहीं है, अकल बेच के आए हो क्या? नहा नहीं रही थी? अरे क्या बकवास कर रही हो? दरवाजे से हटो। फिजूल की बातें करके मेरा दिमाग मत चाटो। होश में तो हो तुम? नहीं थी, पर तुमने मुझे होश में ला दिया। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। चले जाओ यहाँ से। ओहो, समझ गया। ये सब पट्टी उस अलका की बच्ची ने पढ़ाया होगा। हाँ जी, उसी ने मुझे सिखाया। मैं दूध पीकर अभी ताते ताते करके चलने सीख रही हूँ ना। और हाँ, मैं अंधी बहरी लूली लंगड़ी भी हूँ। अलका आकर सब सिखाती और चल देती है। सृष्टि तुम भी क्या? सृष्टि क्या और किसी दूसरी दुनिया से आई है? सृष्टि तुम मुझे समझने की कोशिश करो। अब बस अमर, अंदर आने की कोशिश मत करो। मैं ये नाजायज रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, तुमने कभी मुझे नहीं चाहा। तुमने हमेशा मेरा गलत फायदा उठाया। तुम लाछन लगाकर धोखेबाज होने का प्रमाणित दे रही हो मुझे। ये तो अलका दीदी के साथ मिलने के बाद ही पता चला तुम्हारा असलियत। ऐसे सर्वगुण संपन्न नारी के साथ भी खुश नहीं हो तुम। क्या मतलब? मतलब है जिस दिन तुम्हारा जी भर जाएगा मुझसे दरकिनार कर लोगे। मुझे मेरी हालातों को छोड़ दो और लौट जाओ अपनी गृहस्थी पे। जाओ, दफा हो जाओ तुम मेरी नजरों से। गेट लॉस्ट।